नमस्ते इंडिया, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं अभी वो है हमारा आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए ट्रिग्नोमेट्री। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का मैंने जो कंटेंट तैयार करा है वो आप एक तरीके से समझिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है कि बहुत ज़्यादा 11th-12th का ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। तो बहुत इजी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री सीखने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप आई बटन देख पा रहे होंगे उस आई बटन पर जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शनल, नंबर सिस्टम, इन सारी वीडियोस के लिंक इसमें दिए हुए हैं, आप जाकर उनकी तैयारी कीजिए। वो वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। आगे चलते हैं। आगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अब आप त्रिकोण, तीन कोण बन रहे हैं, या बोले कि तीन भुजाओं से निर्मित आकृति में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। स्टूडेंट्स, मैं एक बात यहाँ कहूँगा कि जब ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है तो वो होती है हमारी समकोण त्रिभुज से, राइट एंगल ट्राइंगल से, जिसे हम बोलते हैं कि एक एंगल हमारा जो है 90 डिग्री है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सभी अंत्य कोणों का ये जो योग होता है किसमें? त्रिभुज में, वो क्या होता है? हमारा 180 होता है। आप सभी जानते हैं भाई, कोई भी त्रिभुज है हमारा, ठीक, ये ए बी सी कोई भी त्रिभुज है, इसके अंदर जितने भी अंत्य कोण है कितने हैं? तीन ही होंगे, त्रिकोण, ठीक। तो इनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री, 180 अंश होता है। पहले तो ये ध्यान रखना क्यों क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब त्रिकोणमिति काम किसमें करेगी? जो बेसिक है वहीं से शुरुआत करें तो बेसिक के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है हमारा समकोण, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक। अब यहां दो साइड है हमारी जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ए, बी और ये सी। तो हम ये कहेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो दो लाइन है ना जो 90 डिग्री बना रही हैं वो है हमारी ए बी परपेंडिकुलर बी सी बोल सकते हैं हम। मतलब ए बी बी सी पर परपेंडिकुलर है तो एक ही चीज़ है, ठीक। जरूरत पड़ने पे बी सी परपेंडिकुलर ए बी भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। बी जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, ये जरूरी है। अब यहाँ पर जो भुजाएं हैं हमारी, इन भुजाओं का कुछ नाम देंगे। जो 90 डिग्री के सामने भुजा है उसका जो नाम है वो होता है हमारा कर्ण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होगा। जो हमारा ए बी है जो परपेंडिकुलर है इसे लंब बोलते हैं, और मैंने बोला कि इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक। और जो हमारा बेस है, आधार, इसे हम आधार बोलते हैं। ये तीन साइड है हमारी जो यूनिक है, और इन यूनिक से ही हमें काम करना है। तो इनके बीच का जो रेशो है वो रेशो ही हमें क्या बनाता है? ट्रिग्नोमेट्री बनती है वहां से। अब ये 6 रेशो जो है रिलेशन बताते हैं बिटवीन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो अब इसको समझने का तरीका सीखते हैं क्या है। मेरे बहुत से भाइयों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, पढ़ा होगा। हिंदी मीडियम में ये बताया जाता है लाल बटे कक्का, है ना। इसका मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण, समझ गए? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, सबने पढ़ा होगा। और इंग्लिश में बोलते हैं पी बी पी एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जान लेंगे। तो हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं कि पहला जो त्रिकोणमितीय रेशो है हमारा वो है साइन थीटा। यहां मान लेते हैं कि जो इंक्लाइंड पोजीशन है, एंगल यहां बना रहा है, और इस इंक्लाइन, इस कोण के अंदर, इस कोण के सामने की जो भुजा होगी
वो हमारी क्या होगी, लंब होगी। ये हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण वो कोण जो 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब इसमें क्या होगा, दो कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे और एक हमारा समकोण होगा। उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, जो बेसिक लगता है। वैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में किसी भी ट्रायंगल में आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी जितना हमारा एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर है वो केवल ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आएगा। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाता है, पी अपॉन एच, या बोल रहे हैं लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार, पी अपॉन लंब बटे कर्ण, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद हम चलते हैं कॉस के पास, तो कॉस क्या देता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ये बन जाता हमारा b अपॉन एच। और हम टेन थीटा की बात करें तो ये हमारा बन जाता है लंब बटे आधार। तब हमें यहाँ से क्या मिल गया, फटाफट से बता दो यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फ्रेंड्स एक चीज मैं यहीं से क्लियर कर देता हूं कि जो टेन थीटा होता है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि यहाँ समझ गए तो दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करें तो h से h हमारा कैंसिल हो जाएगा और p अपॉन b बचेगा। देखो मैं कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्कूल वाले बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ जो कि पूरे फॉर्मूले लिखवाऊँ, ये हमारे उन भाइयों के लिए जो यार आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने तुरंत यहाँ लिखवाया, क्योंकि इस फॉर्मूले की सबसे ज्यादा नीड पढ़ने वाली है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर 3 है तो रेशो उल्टा भी होता है, इनवर्स भी हो सकता है ना, व्युत्क्रम भी हो सकता है। तो सर क्या होगा, तो भैया साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक, जो हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, जिसे बोलेंगे h अपॉन पी। यहीं से देखो h अपॉन पी। उसके बाद हमारा होता है कॉस का सेक, कर्ण बटे आधार। इसकी बात करें नाउ h अपॉन बी, और उसके बाद हमारा टेन कॉट थीटा आधार बटे लंब, जिसे हम बोलेंगे b अपॉन पी। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल हैं आपस में उनका कोई रिलेशन हो सकता है। तो सर जी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 हो जाएगा। मतलब हम कहें कि साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, या हम बोल रहे हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो कुछ गलत नहीं होने वाला। यदि हम बात करें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का जो रिलेशन है वो भी 1 होता है। तो सर यहाँ पे हम बात अपनी यही रखेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 अपॉन सेक थीटा हो सकता है, और सेक थीटा की बात करें तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पूछ लिया जाता है कि टेन और कॉट का रिलेशन क्या होगा, तो ये होता है टेन इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे बड़ी बात हम क्या कह देंगे, समझ जाओ यार, टेन थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ कॉट बोल सकते हैं, या कॉट इज इनवर्स ऑफ टेन। व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। सर अब हम देखिए यहाँ से एक चीज और बढ़ेंगे। सर आपने लिखवाया था टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी ये हमने बेसिक पढ़ा है सारा। ये वो फॉर्मूले हैं जिनकी आपको इंस्टेंट जरूरत पड़ने वाली है, इंस्टेंटली जरूरत पड़ने वाली है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीपली जाने वाला नहीं हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है साइन। अभी मैं इतना ही बताऊंगा। इस पर कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको 9 आइडेंटिटी लिखवाऊंगा, और बेसिक उन आइडेंटिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज़्यादा डीपली मैं आप ही सबको बता रहा हूँ कि ये ग्रुप डी के लिए एग्जाम है, ज़्यादा डीपली अंदर जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये आइडेंटिटी आप चाहें तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? तो अब आगे चलेंगे हम आइडेंटिटीज पर, जो जिस टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो मैंने कहा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप समझ जाइए क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले जो मेन चीज है वहां पर, अब हम यहां से शुरुआत करेंगे कि सर एक छोटा सी चीज हमारी है जो छूट रही है हमसे, वो था
कि सर रिलेशन जो बनाना था, क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज और सिखाऊंगा आपको, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इनका क्या रिलेशन होगा। तो इसमें हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस थ्योरम इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है वो रिलेशन बनाती है किस किस के बीच का, तीनों भुजाओं के बीच का एक रिलेशन बनाती है समकोण त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। और ये कहती है कि जो बड़ी भुजा है ना, कर्ण, ये जो कर्ण है ये बड़ी भुजा है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो हमारा आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब हम कहें एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब यदि ये रिलेशन है तब हम कह सकते हैं कि जो एंगल बनने वाला है वो कैसा बनेगा, ट्राइंगल जो बनने वाला है, सॉरी त्रिभुज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारा समकोण त्रिभुज बनने वाला है। अब हम इसी से बात करेंगे, हम यहाँ थोड़ा सा साइडों के नाम दे देते हैं। जैसे हमने पहले लिखा बी इज द राइट एंगल, बी 90 डिग्री बना रहा है और ये बाकी के ए और सी हमारे न्यून कोण हैं। तो यदि हम बात करें तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री बना रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास तीन भुजाएं हैं, 5, 12 और 13, ये किस प्रकार का ट्राइंगल बनेगा, ये किस प्रकार का ट्राइंगल बनेगा, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो हमें क्या चेक करना है कि जो बड़ी भुजा है, सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे क्या ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम उसको चेक कर रहे हैं क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी मैंने कहा किस तरह का त्रिभुज बनेगा, इसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ज्योमेट्री में वो पोर्शन आने वाला है फ्रेंड्स, कि वो त्रिभुज किस तरह का बनेगा, कि न्यून कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा, ये सारी वीडियोस मेरी अपनी आने वाली हैं ज्योमेट्री के पोर्शन में। अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में सीख लेंगे यहाँ पर। तब हम बात करें तो बड़ी भुजा कौन सी है, 13 का स्क्वायर किया, छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम किया साइडों का, तो कितना हो गया 169 इज इक्वल टू 25 प्लस 144। नाउ 169 इज इक्वल टू 169, या हम कहें तो ये जो भुजा है 13 ये कर्ण है, और ये दोनों भुजाएं जो है ना हमारी लंब और आधार हो सकती हैं। बेसिकली लंब हमारा सबसे छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि हमें दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम चाहिए था, जोड़ चाहिए था, तो ये इक्वल आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि जो 5, 12, 13 से निर्मित त्रिभुज है, जो 5, 12, 13 से बना हुआ ट्राइंगल है, वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज होगा। अब बेटा ये बात क्लियर हो गई कि समकोण त्रिभुज है। तो अब हम जब अपना डायग्राम बनाएंगे, तो पर्टिकुलर मेजरमेंट देगा, ये बोलेगा कि जो हमारा बी है वो समकोण है, बी हमारा 90 डिग्री है, तो सीधी सी बात है ये भुजा हमारी 13 है। तो वो बोल सकता है कि सर AC हमारा 5 है, और सॉरी AC हमारा, AB हमारा 5 है और BC हमारा 13 है, 12, ठीक। तो वो ये कहना चाह रहा है सीधे सीधे, वो नहीं कह रहा कि कर्ण मैंने नहीं दिया, कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए आप किसके पास जाओगे, इसके पास जाओगे जो हमने फॉर्मूला बनाया, नहीं तो कर्ण आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ तो याद है ना आपको क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, नाउ 25 प्लस 144, और ये अंडर रूट में आ जाएगा 169, तो 13 आ गया। तो आप समझ गए होंगे। अब ये कहते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। पेपर में सारे नहीं पूछेगा, पेपर में पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू बताओ, या ऐसे बोल सकता है कि यहाँ पे ये इंक्लाइंड है C, तो साइन C की वैल्यू बताओ। तो साइन C की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के पास।
तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन एच। तो सर ये हमारा 5, ये हमारा 12, तो भैया 5 अपॉन 13। हम बोलेंगे कॉस सी क्या होता है, B अपॉन एच, तो हमारा B 12 और ये 13, और टेन सी हमारा कितना होता है, टेन सी कितना हो जाएगा, बोलो भाई, P अपॉन बी देन 5/12। अब इनके रेसिप्रोकल की बात कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा हमारा कितना हो जाएगा, कॉसेक सी कितना हो जाएगा, ये सी जो कैपिटल बना दिया है मैंने, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 13/5 साइन का सेक, और ये सी हो जाएगा हमारा 13/12, और जो हमारा कॉट सी है वो हो जाएगा हमारा 12/5। स्टूडेंट थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो बहुत चालाकी से दिखाता है, वो कहता है कि हमें एंगल ए भी निकालना है। ए के लिए बताओ, ए के लिए कुछ नहीं करना, डायग्राम यहां आ जाओ फिर से, बी हमारा यहां रहेगा, ए हमारा यहां रहा, सी हमारा यहां पहुंच गया, बी सी हमारा 12 है, ये 5 है, और ये हमारा 13 है। देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको बताऊं कम से कम हमारे 6-7 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहले तो समकोण त्रिभुज कैसे पहचानोगे, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दो न्यून कोण है तो दोनों पे निकलेंगे सी और ए पर, तो वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक ही बात कर रहे हैं, अब आप समझिए, तो फिर साइन ए, कॉस ए और टेन ए। साइन ए क्या होता है, आदो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले के पास, तो P अपॉन एच, तो अब परपेंडिकुलर चेंज हो गया भाई, तो ये हो जाएगा 12/13, ये हो जाएगा 5/13, और मेरे भाई 12/5। एक बार आराम से चेक करो, जल्दी नहीं करनी है। उसके बाद हम चलते हैं किसके पास, इनके इनवर्स के पास, तो कॉसेक A इज इक्वल टू बनेगा 13/12। अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, साफ दिख रहा है, सेक A हमारा 13/5, और जो कॉट है वो हमारा हो जाए 5/12। तो फ्रेंड अभी हम अगले एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें बहुत अच्छा रिलेशन आने वाला है, उस रिलेशन से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं, यूनिक हैं, बने रहो यार। और मुझे भी सही बताऊं बड़ा मजा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम आती है, वो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी लिख सकता है कि सर ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे प्रॉब्लम है, नहीं क्लियर हुआ है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उससे क्या है, आपका और मेरा मेल जोल बढ़ेगा। अब आमने सामने होते तो एक अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी हम जो है अपने व्यवहार को पूरी तरह बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि लाइक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। लाइक्स बढ़ेंगे तो फिर आप समझ गए होगे, आपका एक काम और बढ़ जाएगा कि आप जो है क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी मन की भावना को लिख दोगे कि सर कैसा लग रहा है आपको। डाउट्स आएंगे तो पूछोगे भी, और फिर पसंद भी आएगा। तो यार बहुत भाई हैं जो आपके एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं यार, 1.5 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास मुझे लगता है कि बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं। तो यार एक ड्यूटी आपकी और बचती है, उससे आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला। पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब भी करा दो यार, आज सबकी हेल्प हो जाएगी। ठीक, चलते हैं। एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। अब ये मत सोचना कि सर ने तो 5/12 को पकड़ लिया है, ऐसा मत सोचना। अब तो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसा पूछेगा, पक्का पूछेगा, डन। ठीक, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं मेरे भाई को। इसके लिए 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ए अपॉन बी पे कराऊंगा और एक 5/12 पे, तो बने रहो, क्योंकि ए अपॉन बी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं आपको। अब सर आपने बताया था कि ये, चलो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे tan A है, और वो बोल देगा कि जो B है ना आपका वो 90 डिग्री बना रहा है, एंगल B जो है राइट एंगल, तो मतलब डायग्राम भी क्लियर हो गया कि ये जो A है ना वो ये बनेगा, यहाँ A बनेगा और ये B है, तो फिर भैया ये C है। तो सीधी सी बात है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस है, समझ गए होगे। तो ये 5, ये 12। पाइथागोरस पे जाओगे तो पाइथागोरस आपको ये रिजल्ट दे देगा। अब क्या चाहिए हमें, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, समझ गए ना क्या करना है। तो साइन थीटा हमारा कितना है, 5/13। कॉस कितना है हमारा, 12/13। नीचे आ जाओ, 5/13 प्लस 12/13। अब समझ गए होगे यार।
और फिर दोनों के बेस सेम, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम समान है, तो ये हो जाएगा 5 में से 12 जाएंगे -7/13 और 12 5 17/13, 13 से 13 कट गया और -17/। अब बहुत से बच्चे ना इसमें 7/17 करके आएंगे, वो कहेंगे रेशो तो नेगेटिव नहीं आता। भैया आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है यार, वैल्यू सी तो रखने हैं। ठीक, ये इजी है, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को और भी छोटा कर सकते हैं, एक तरीका और भी है मेरे पास। देखो मैंने आपको बताया था कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो यदि मैं इन दोनों में cos से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, sin अपॉन cos tan मिल जाएगा -1, ये मिल जाएगा ना। मैंने ऊपर भी cos से डिवाइड कर दिया, नीचे भी cos से डिवाइड कर दिया। ये वो चीज तो सबके लिए थी, और ये चीज मेरे मैथ्स वाले भाइयों के लिए, जो मैथ्स का बना के बैठे हैं ना, मैथ्स का बना के बैठे हैं उनके लिए है। तो tan थीटा -1 अपॉन tan थीटा +1, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यार, कितना हो जाएगा 5/12 -1 अपॉन 5/12 +1। ठीक, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपको फायदा हो गया ना, 12 × 12 अपॉन 12, 5 + 12 अपॉन 12 कैंसिल हो गया, तो -7/17। ये बेनिफिट हो रहा है, बच गए ना आप, तो बच रहे हो तो फिर जो इजी है वो आप पसंद करो यार। बताओ, और सही बताओ कि सर हमें पहला मेथड अच्छा लगा या दूसरा अच्छा लगा, और उसे को यूज करो जो आपको अच्छा लग रहा है। देखो अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, इसी से रिलेटेड है, बस यहां मैं एक चेंज करने वाला हूं। अब आपको बताऊंगा कि मैंने ये जो बताया था क्यों बताया था। यदि a/b है और tan पे 99% क्वेश्चन आना है, तो कुछ बड़ा नहीं करना आपको यार, कुछ नहीं करना। अब आपको साइन के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि मैं यहाँ इसे a मानूंगा, इसे b मानूंगा, तो ये आएगा मेरा, आप समझ जाओगे, a² + b² आएगा पाइथागोरस से। बड़ा पड़ेगा नहीं, ये सीख लो कि जब साइन एंड कॉस दिए tan में कन्वर्ट कर लो, इजी पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, a/b - 1 +1, इसे सॉल्व कर लें तो a - b/b, a + b/b, b से b कैंसिल हो गया और a - b/a + b हो गया, इजी है। इसी से एक क्वेश्चन और जोड़ लेते हैं, tan है, यदि हमसे कोई कह दे बेटा ये एक चीज चेंज कर लेना, यहाँ a लिख लेना, वो हमेशा रहेगा ऐसा कि थीटा में काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो tan sin a cos a अपॉन ये चेंज कर लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है। जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ आने वाला है। अब बात करते हैं cot a की। cot a की, तो cot a भैया tan a का उल्टा होता है, तो b/a। देखो ये जो हम इंक्लाइन थीटा लेते हैं ना, ये थीटा यही है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पे ये दोनों चीजें दे सकता है, a भी बोल सकता है और थीटा भी, तो वो थीटा जो है वो यही बनेगा, यहां बनाना है आपको। जैसे मैंने वो चेंज किया है, वो चेंज आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ tan a लिखा था। यदि मैं यहाँ थीटा ले लूंगा तो ये sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो tan थीटा में हो जाएगा। तो वो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि वो जरूरी जानबूझ के भी कह सकता है कि tan थीटा = a/b। अब आपको बताएगा नहीं थीटा कहाँ है, थीटा यहाँ बनेगा, यहाँ बनाना आप। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। बाकी मैं आपको कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी समझाने वाला हूं अभी इसी वीडियोस में। मैं चाह रहा हूं कि कंप्लीट हो जाए हमारा, तो आप मेरे भाई जो है जुड़े रहेंगे मेरे से। तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं, sin² थीटा + cos² थीटा = 1, ये जानते हो आप। फिर 1 + tan² थीटा = sec² थीटा होता है, ये भी पता होगा आपको। 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा होता है। ये यूनिक होती हैं तीन। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतना डीपली आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, मैं 3 पढ़ लेना, इनकी हेल्प से सारी हो जाएंगी। cos² थीटा = 1 - sin² थीटा, ये दो इसी से बनेंगे। समझ गए होंगे, पक्षांतर कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इसमें करेंगे तो = 1, और tan² थीटा जो होता है वो होता है हमारा sec² थीटा -1। यहीं से हम एक रिजल्ट और देख लेंगे, cot² थीटा
इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स ये हैं 3 यूनिक प्रॉपर्टीज जिन्हें आप लर्न कर लोगे ना और इजीली हो जाएंगी। और आपको बताता हूँ इस वाली प्रॉपर्टी को याद कर लोगे तो ये इनकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। जितना आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाना है केवल एक प्रॉपर्टी से काम हो जाएगा, बाकी मैं आपको बताता हूँ इतना डीपली भी नहीं जाओगे, पहला वाला जो कंसेप्ट है वही आना है। तो फ्रेंड्स ये अभी मैंने जो है ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट करा दिया है। किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम आती है वो कमेंट बॉक्स सेक्शन का यूज कर सकता है, क्वेरी कर सकता है कोई भी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस मेरी आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तुरंत। और इसकी जो प्रैक्टिस पेपर होगा फॉर ट्रिग्नोमेट्री वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको मिल जाएगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप मेरे से जुड़े रहें ताकि जो आगामी परीक्षा है आपकी, जो अगला जो पेपर होने वाला है यार, जिन भाइयों का, उनको इस चैनल से हेल्प मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।